व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अनवर सय्यिदिल बशर शफीउल मुज़निबीन यौमल महशर व अला आलिहिल अतहर व सहबिहिल मसाबिहिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार जी लगाकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुश नसीब और काबिल मुबारकबाद है मौलाना सगीर अजीज़ी मिसबाही, जिनको ज़ियारत हरमैन शरीफैन जैसी अजीम दौलत नसीब हुई। एक मर्द मोमिन के लिए, एक आशिक के लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि वो रोज़ाए रसूल पर हाजिर। मैं तो समझता हूं कि जिंदगी में एक मोमिन की ये मियाद है। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े दौलतमंद और बड़े बड़े पैसे वाले अहले सरवत, उनके पास सब कुछ है, मालो दौलत की फरावानी भी है, ऐशो इज्जत की जिंदगी भी है, सब कुछ है, मगर मदीना जाने की उनके पास फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मदीना ना ही पासपोर्ट ले जाता है, मदीना ना ही वीजा ले जाता है, मदीना ना ही मालो दौलत ले जाती है, बल्कि ये तो करम की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले। जिस पर अल्लाह का फजल हो जाता है, जिस पर रसूलुल्लाह का करम हो जाता है, वही मदीना जाता है। वरना दौलत रह कर भी आदमी मदीना नहीं जा पाता। आपने भी देखा होगा। और सुनिए, आज मौलाना सगीर अजीज मदीना जा रहे हैं। उनकी कैफियत क्या है? जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, उनका जिस्म तो यहाँ है, दिलो दिमाग मदीने की वादियों में सैर कर रहा है। उनका जिस्म तो यहाँ है, मगर दिलो दिमाग मदीने की फजाओं में सैर कर रहा है। और आला हज़रत की ज़बान में अगर सुनना चाहे कि इनकी कैफियत क्या है, तो आला हज़रत कहते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। क्यों नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया, क्यों नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। ये अभी एक मोतमिर और हाजी की कैफियत होती है। ये उस मकाम की ज़ियारत करने वाले हैं, उस मक्कतुल मुकर्रमा में जाने वाले हैं, जहां पर बेशुमार निशानियां मौजूद है, जहां मकाम इब्राहिम भी है, जहां हजर अस्वद भी है, जहां मुल्तज़म भी है, जहां मीज़ाब रहमत भी है, जहां सफ़ा और मरवा भी है, जहां अरफात भी है, जहां मिना भी है, बेशुमार निशानियां मौजूद है, जहां आबे ज़मज़म भी है। आबे ज़मज़म कोई आम पानी नहीं है। दुनिया के किसी पानी को अगर आप महीनों रख दे, तो उस पानी में बदबू पैदा हो जाती है, उस पानी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है। मगर माए ज़मज़म की ये खुसूसियत है
है कि सालों रख दीजिए, कभी बदबू पैदा नहीं होती है, कभी उसमें कीड़े नहीं पैदा होते हैं। इसलिए कि माए ज़मज़म कोई आम पानी नहीं, बल्कि वो जन्नती पानी है। अल्लाह के नबी सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में बहुत सारी नहरें हैं, वहाँ का पानी हजरे अस्वद तक आता है और हजरे अस्वद से चाहे ज़मज़म तक आता है। तो माए ज़मज़म की ये खुसूसियत है। और खुद अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माए ज़मज़म के मुतालिक इरशाद फरमाया कि माए ज़मज़म लिमा शुरिब लह, माए ज़मज़म ज़मज़म का पानी उसी मकसद के लिए है जिस मकसद से उसको पिया जाए। बंदा जिस मकसद से माए ज़मज़म को पीता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को उस मकसद में कामयाब फरमाएगा। तो ये माए ज़मज़म की खुसूसियत है। और उसी मक्कतुल मुकर्रमा में मकाम इब्राहिम भी है। मकाम इब्राहिम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फीही आयातुन बय्यिनात मकाम इब्राहिम, वहाँ पर आयाते बय्यिनात है जिसमें से एक मकाम इब्राहिम है। एक हाजी, एक मोतमिर जब तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद जब तक वो 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम में न पढ़े, उसका तवाफ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। ये मकाम इब्राहिम है, सुन्नत इब्राहिम की याद है। तो वहाँ पर मकाम इब्राहिम भी है, रुकने यमानी भी है, रुकने शामी भी है, वहाँ पर मीज़ाब रहमत भी है जहाँ पर रहमत और नूर की बारिशें हुआ करती है। और वहीं पर मुल्तज़म भी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिफा शरीफ की हदीस है, मा दआ बिशैइन फी हादल मुल्तज़म इल्ला उस्तुजीब लह, के मुल्तज़म के बाद जो भी दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। तो ये बेशुमार निशानियां मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। हम सब मौलाना सगीर अजीजी की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हैं कि आप जिन मकामात मुक़द्दसा में जाए हाज़िरी दे, तो हम फकीरों को भी याद रखें, हम गुनहगारों को भी याद रखें और हमारे लिए वहां दुआएं करें। एक हाजी, एक मोतमिर जब तक मक्कतुल मुकर्रमा में होता है, जब तक वो मक्के में रहता है, गिलाफे काबा को पकड़ करके कभी रोता है, आंसू बहाता है, गिलाफे काबा को पकड़ पकड़ कर वो रोता है। मगर वही हाजी और मोतमिर जब मदीना जाता है तो मचल मचल कर रोज़े रसूल की ज़ियारत करता है, मचल मचल कर नबी के गुम्बद को देखता है, मचल मचल कर हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देता है। नबी अकरम सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों शफ़क़त का ये आलम होता है कि बंदा मचल मचल कर मदीने में हाज़िरी देता है। दोनों मकाम में कितना फर्क है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़ुद्दसा सिर्रुहु ने एक शेर में इसको बयान किया, वाह मुतीयों का जिगर खौफ से प्यासा पाया, वाह मुतीयों का जिगर खौफ से प्यासा पाया, यहाँ सियाकारों का दामन मचलना देखो, यहाँ सियाकारों का दामन पे मचलना देखो। अब एक बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देता है, रोज़े रसूल पे वो हाज़िरी देता है। जैसे ही पहुंचता है सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और वहीं पर आपके दोनों असहाब भी आराम फरमा है। आपके पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक भी आराम फरमा है। आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है, महबूब रब्बे अर्श है, उस सबसे ऊपर में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब आप हुजूर की बारगाह में जाए, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे, तो हम सब की तरफ से सलाम पेश करें और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में भी सलाम पेश करें, उमर फारूक की बारगाह में भी हम गुनहगारों का सलाम पेश करें। मदीनतुल मुनव्वरा वो मकाम है जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मदीनतुल मुनव्वरा के बारे में कई बातें इरशाद फरमाई है, मदीनतुल मुनव्वरा वो मकाम है कि जहां पर फरिश्ते एक दिन में सुबह के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और शाम में 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और उतर कर नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं, नबी पर सलाम पेश करते हैं, नबी पर दुरूद पेश करते हैं। और जिनको एक बार मौका मिल जाता है दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता है। आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 शाम है, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। तो 70,000 फरिश्ते वहां पर सुबह में उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में उतरते हैं और फरिश्ते उतरते हैं तो दिल में ये आरज़ू करते हैं यहाँ पर हम कदम के बल नहीं बल्कि सर के बल चलेंगे। फरिश्ते ये ख्वाहिश करते हैं यहाँ हम सर के बल चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ ये रहे मदीना है गाफिल जरा तो सोच, हाँ ये रही मदीना है गाफिल जरा तो सोच, हाँ ये रहे मदीना है गाफिल जरा तो सोच। ओ कदम रखने वाले ये जात चश्मो तर की है और अल्लाहु अकबर ये अपने कदम, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, ये अपने कदम और खाके पाक। हसरत मलाइका की जहां, हसरत मलाइका की जहां वज़े सर की है, जहां मलाइका ये ज़ाहिर करते हैं कि हम यहाँ सर के बल चलेंगे, आप यहाँ कदम रख करके चल रहे हैं। तो ये मदीनतुल मुनव्वरा वो जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह में उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में उतरते हैं, नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं, नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। और उसी मदीनतुल मुनव्वरा में जब हम हाजिर होते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि एक हाजी जब यहाँ से जाता है तो पहले वो मक्का में हाजिर हो या पहले वो मदीना जाए, पहले वो जाए तो काबे का तवाफ करे, काबा देखने को जाए या मदीनतुल मुनव्वरा जाए। लिखने वालों ने बहुत सारे जवाब लिखे, लिखने वालों ने इसके कई जवाब लिखे। किसी ने कहा पहले मक्कतुल मुकर्रमा जाए बाद में मदीना जाए, किसी ने कहा पहले मदीना जाए, किसी ने कहा पहले मक्का जाए। मगर एक आशिक जब जवाब देता है तो कहता है कि पहले वो मक्कतुल मुकर्रमा जाए, इसलिए कि जब वो मक्का जाएगा काबे का तवाफ करेगा, तवाफ करने के बाद जब वो हजर अस्वद को चूमेगा तो ऐसा पाक हो जाएगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। जब उसका तन भी साफ हो गया, उसका बदन भी साफ हो गया, दिल भी साफ हो गया, जिस्म भी साफ हो गया, जब पूरा पाक साफ सुथरा हो गया, अब नबी की बारगाह में हाजिरी दे, अब रसूल के रोज़े पर हाजिरी दे। आला हज़रत ने कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का एक आशिक ने जवाब दिया कि गुनाहों से पाक हो जाए तब नबी की बारगाह में जाके और मदीनतुल मुनव्वरा की इतनी फजीलत है कि अगर वहां पर कोई रंजो आना में मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाए, अगर किसी को कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो मैं आपको बताऊं अल्लाह के नबी सज्जदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन यस्बिरु अला मलाइबत यस्बिरु अला व शिद्दतिहा फकुन्तु लहु शहीदन यौमल क़ियामा। जो मदीनतुल मुनव्वरा में किसी परेशानी में मुब्तला हुआ क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा, क़यामत के दिन मैं उसकी बख्शिश करूंगा। जान है इश्क मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़िर। तो आला हज़रत ने वो शायरी बयान की है एक आशिक के अंदाज में। तो मदीनतुल मुनव्वरा की ये फजीलत है कि वहां पर अगर बंदा किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए,
अगर वहां बंदा किसी मुब्तला रंजो आना हो जाए तो अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बारे में कहते हैं कि मैं उसकी क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। हत्ता के अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस है, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीना फइन्नी अशहदु लिमन मात बिहा। जो इस बात की इस्तिताअत रखता है कि मदीनतुल मुनव्वरा में उसकी मौत आए, फल यफल, चाहे कि वो कर जाए क़यामत के दिन मैं उसकी गवाही दूंगा। बताइए मदीनतुल मुनव्वरा में कौन आशिक है जो मरना नहीं चाहता है और जो मरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं उसकी गवाही दूंगा, मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा। और अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने इसी की तर्जमानी की और कहा, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये मदीने की बात है, हर कोई मदीना जा नहीं पाता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मगर आज आप मदीनतुल मुनव्वरा जाए तो बात लोग ऐसे हैं जो एतराज करते हैं कि आप मदीना जाए तो मदीना रोज़े रसूल की हाजिरी की नियत से न जाए, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा जाए तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नियत से जाए, मस्जिद नबवी की जियारत से जाए। वहाँ मुतव्वा बैठे रहते हैं, वो लोगों को समझाते हैं कि देखिए आप आए हैं तो रोज़े रसूल की ज़ियारत की नियत से ना आइए, आप मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत से ना आइए, आप गुंबद खज़रा की ज़ियारत से ना आए, बल्कि आप आए हैं तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत से आइए, मस्जिद नबवी के नमाज पढ़ने की नियत से आइए। मैं कहता हूँ, आप पूछता हूँ कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत से ना जाए बल्कि गुंबद खज़रा की ज़ियारत से जाए तो क्या जाना नाजायज़ और बिदअत है? वो लोग कहते हैं हाँ, गुंबद खज़रा की ज़ियारत से जाना, गुंबद खज़रा की ज़ियारत से हाजिर होना मदीने में, ये नाजायज़ और बिदअत है। मैं कहता हूँ अगर नाजायज़ और बिदअत होता कब्र अनवर पर हाजिर होना, रोज़े रसूल पर हाजिर होना अगर नाजायज़ और बिदअत होता तो नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल के आखिर में शुहदाए उहद की कब्रों पर हाजिरी क्यों दिया करते? नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल के आखिर में शुहदाए उहद की कब्रों पर हाजिरी दिया करते थे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती कुबूर शुहदाए उहद अला रासी कुल्ली सना। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल के आखिर में शुहदाए उहद की कब्रों पर हाजिरी दिया करते थे, शुहदाए उहद की कब्रों पर जाया करते थे। बताइए अगर कब्रों पर जाना, रोज़ा अनवर पर जाना नाजायज़ होता तो नबी हाजिरी क्यों देते, नबी क्यों जाते? ये इस बात की दलील है कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत से जाना, नबी के रोज़े की रियाज़त से जाना नाजायज़ और बिदअत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसलिए हम रोज़े रसूल की ज़ियारत से भी जाते हैं। शिफा शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र और रोज़े की ज़ियारत की मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो गई। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारनी बाद मौती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरी मौत के बाद मेरी ज़ियारत की गोया वो ऐसे ही है जिसने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की है। और शिफा शरीफ के अंदर ये रिवायत भी मौजूद है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो जलीलुल कद्र खलीफा गुजरे हैं, मुल्क शाम के बादशाह थे, वो जब कोई मदीना जाता और उनको मालूम हो जाता कि फुला बंदा मदीना जाने वाला है, फुला आशिक मदीना जाने वाला है, उनको अपने दरबार में बुलाते और अरीजा पेश करते कि तुम मदीना जा रहे हो, मेरा दुरूद व सलाम आका की बारगाह में पेश करना, मेरा सलाम आका की बारगाह में पेश करना। और जब कई दिन गुजर जाते कोई जाने वाला न होता, लोगों से पता करते है कोई मदीना जाने वाला है, कोई जाने वाला, लोग कहते नहीं कोई नहीं जाने वाला है। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज एक कासिद को भेजते कि जाओ तुम मदीना जाओ और जाकर के नबी के रोज़े पर दुरूद व सलाम पेश करना, नबी के रोज़े पर दुरूद व सलाम।
बताइए, जो हमारे अकाबिर है, हमारे बुजुर्गान दीन है, वो खास रोज़ा रसूल की ज़ियारत से मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हुआ करते थे। और खुद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में मदफून हुए। हुजरा आयशा में दफन होने के बाद हजरत आयशा पाबंदी के साथ नबी अकरम सज्जद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दिया करती थी। उसके कुछ सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल होता है। आप हुजूर के पहलू में दफन होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका पाबंदी के साथ नबी की बारगाह में और अपने वालिद की बारगाह में हाजिरी दिया थी। इसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब का विसाल होता है। आप सिद्दीक़ अकबर के पहलू में दफन होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका पाबंदी के साथ साथ नबी की बारगाह में और अपने वालिद की बारगाह में और उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में पाबंदी के साथ हाजिर दिया करती थी। मगर जब से उमर इब्न खत्ताब मदफून हुए हैं, जब से उमर इब्न खत्ताब दफन हुए हैं, हजरत आयशा बल पाबंदी के साथ तो हाजिरी देती है, मगर हाजिरी का सिचुएशन बदल जाता है। अब पर्दा करके जाती है, अपने चेहरे को ढांप लेती है, अपने कदमों को ढांप लेती है, अपने हाथों को ढांप लेती है, निकाब पहन कर जाती है। सहाबा पूछते हैं, ऐ आयशा, तू तो पहले जाया करती थी, बगैर पर्दे के जाया करती थी, अब तू पर्दा करके जाती है। हजरत आयशा जवाब देती है कि सुनो, जब तक उमर इब्न खत्ताब दफन नहीं थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे शौहर थे, शौहर से पर्दा नहीं होता है। सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिद है, वालिद से पर्दा नहीं होता है। मगर जब से उमर इब्न खत्ताब दफन हुए हैं, वो मेरे लिए अजनबी है और मैं शक करती हूँ कि किसी अजनबी की निगाह मुझ पर पड़ जाए। हजरत आयशा पाबंदी के साथ नबी की बारगाह में हुजरा आयशा में हाजिरी दिया करती थी। ये इस बात की दलील है कि रोज़ा रसूल पर हाजिरी देना और इसी मकसद से मदीना जाना ये नाजायज बिदअत नहीं, हजरत आयशा सिद्दीका के अमल से। और यहाँ से अहले सुन्नत के तो अकीदे भी मालूम चलते हैं। एक तो ये मालूम चलता है कि हम हमारी माँ बहनों को किस कदर पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, किस कदर पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। हमारी माँ बहनों को किस कदर पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, इसका अंदाजा आप लगाइए। हजरत उमर कब्र में है, मगर हजरत आयशा उनसे पर्दा कर रही है। जब जमीन के अंदर वाले शख्स से इस कदर पर्दा लाजिम है, तो जमीन के ऊपर वाले शख्स से किस कदर पर्दा लाजिम है, बताइए। और एक अकीदा और मालूम होता है हजरत, औरत शर्म और हया किससे करती है? जब उसको मालूम हो कि कोई मुझको देख रहा हो, कोई मुझको देख रहा हो, तभी वो अपने चेहरे को ढांप लेती है। हजरत आयशा हुजरा आयशा में जा रही है नबी की बारगाह में, उनको मालूम है उमर तो अपने कब्र में है, मगर आने वालों को देख रहे हैं। उमर तो अपने कब्र में है, ज़ायरीन को देख रहे हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़ुद्दस सिर्रहू ने इस अक़ीदे की तर्जुमानी की और कहा, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले। अब बताइए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत से जाना ये असलुल उसूल है। हम तवाफ़े काबा की नियत से भी जाते हैं, हम सफा और मरवा की सई की नियत से भी जाते हैं, वुकूफ़े अरफा की नियत से भी जाते हैं। हम सारी नियतों से जाते हैं, मगर असलुल उसूल हमें गुंबद खज़ा की ज़ियारत होती है। इसलिए कि साबित हुआ कि जुमला फराइज़ है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, उस्ताद वर की असल बंदगी है, हम उसके गुलाम हैं। तो बड़े खुशनसीब है मौलाना सदीर अजीजी साहब, और हम सब मिलकर इनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि जब आप उन मकामात मुक़द्दसा में जाएं तो हम सब फकीरों और गुनहगारों को भी याद रखें। आप जहां जहां जाए वहां वहां हमें याद रखें, और जब रोज़े रसूल पर हाजिर हो तो हम सब की तरफ से हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में सलाम पेश करें, उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में सलाम पेश करें। बड़े खुशनसीब है। मैंने कहा मदीना, मदीना न पासपोर्ट ले जाता है, मदीना न वीजा ले जाता है, मदीना न मारो दौलत ले जाती है। अरे ये तो करम की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया,
जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। किसी की ताकत वरना बड़े बड़े दौलतमंद और अहले सरबत रह जाते हैं जिंदगी भर, यही नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक गरीब इंसान हल चलाने वाला वो मदीना पहुंच जाता है। तो हम सब इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस बड़ी बाबरकत और मकबूल महफिल है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ऐ परवरदिगार इनके सदक़े में भी हम सबको मदीना दिखा दे, इनके सदक़े में भी हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ। बस इसी चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कहने सुनने में कुछ गलती रह गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।